कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूरज एंड टूटू। चैप्टर 11 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप सब कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर 12 का वीडियो लाया जाए। चैप्टर 11 तक तो बना दिए थे और आगे का बोल रहे थे कि चैप्टर लाइए, तो चैप्टर लेके हाजिर है। तो आप सब चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, थिंक एंड टेल। ठीक है, सोचिए और जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओरली में होता है मौखिक, मुंह से बोलकर। देखिए लेकिन एग्जाम में कभी कभी ना पूछ देता है, तो आपको लिखा देंगे अच्छे से। व्हाट इज अ डॉल्फिन? डॉल्फिन क्या होती है? ठीक है ना, डॉल्फिन क्या होती है। तो चलिए सबका आंसर आपको पीडीएफ से बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे, डॉल्फिन इज ए मैमल एंड एन एक्वेटिक एनिमल। डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, स्तनधारी प्राणी। ठीक है, यानी कि डॉल्फिन में क्या होता है, स्तन होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के काम आता है। तो स्तनधारी प्राणी कहता है ना, वैसे प्राणी जिसमें क्या स्तन हो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, या फिर इस तरह से ही बोल सकते हैं कि जो बच्चे देती है। ठीक है, जो बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है। एक्वेटिक में होता है जलीय। ठीक है, क्या होता है, जलीय। जलीय माने तो मतलब जो जल में रहते हैं। तो डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है और एक जलीय जीव है। हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ? डॉल्फिन कैसे सांस लेती है? तो आंसर लिखेंगे, डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू द ब्लो होल ऑन देयर हेड। तो डॉल्फिन अपने सिर पर के छिद्र से सांस लेती है। तो उसके सिर पे ना एक छेद होता है, समझे। जैसे डॉल्फिन ऐसे है, ठीक है, डॉल्फिन ऐसे है तो इसके सिर पे ना एक छेद रहता है, उसी के सहारे क्या करती है, सांस लेती है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए डॉल्फिन मीट्स विद एन एक्सीडेंट? क्या होता है जब एक डॉल्फिन के साथ कोई दुर्घटना होता है? ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन ए डॉल्फिन मीट्स विद एन एक्सीडेंट द अदर डॉल्फिन्स रश टू हेल्प इट। जब एक डॉल्फिन के साथ दुर्घटना होता है तो दूसरे डॉल्फिन उसकी मदद के लिए तेज़ी से जाते हैं। ठीक है, तेज़ी से, ये नहीं कि जाते हैं नहीं, तुरंत जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर है B.2.1, आंसर इन ए वर्ड और ए सेंटेंस। एक शब्द में या एक वाक्य में जवाब दें। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में। तो देखिए, वाई डिड सूरज गो टू फिश अलोन? ठीक है, सूरज अकेले मछली मारने क्यों गया? तो आंसर लिखेंगे, बिकॉज हिज फादर वॉज सिक। क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। हमेशा वो अपने पिताजी के साथ जाता था। ठीक है ना, उसके पिताजी का नाम था मंगल। तो हमेशा अपने पिताजी मंगल के साथ जाता था मछली मारने, लेकिन एक दिन बीमार पड़ गए उसके पिताजी, तो उसको अकेले जाना पड़ा। वो सेव्ड सूरज लाइफ। सूरज के जीवन को कौन बचाया? तो एक डॉल्फिन थी। तो आंसर लिखेंगे ए डॉल्फिन। ठीक है, नाम क्या था? नाम था गंगू। और गंगू के जो लड़की है उसका नाम था क्या, टूटू। ठीक है, उसकी जो बेटी है। व्हाट वाज द यंग डॉल्फिन्स नेम? ठीक है, तो डॉल्फिन के बच्चे का क्या नाम था? जो शिशु डॉल्फिन है उसका नाम क्या था? तो लिखेंगे टूटू। ठीक है, क्या नाम था? टूटू नाम था। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए, इज डॉल्फिन अ फिश? क्या डॉल्फिन एक मछली होती है? तो आंसर लिखेंगे, नो, डॉल्फिन इज ए मैमल। डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है और मछली क्या देती है, अंडे देती है, लेकिन डॉल्फिन बच्चे देती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड सूरज एंड टूटू बिकम फ्रेंड्स? सूरज और टूटू दोस्त कैसे बने? यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये सूरज की जान कौन बचाया? गंगू बचाई। ठीक है, गंगू कौन है? टूटू की क्या है, माँ है। ठीक है, तो पहले पहचान होता है सूरज और गंगू के बीच में, और गंगू क्या करती है, टूटू को बोलते हैं कि देखिए ये बेटी है टूटू, लेकिन बहुत बातूनी है, बहुत बातचीत करती है। तो आंसर लिखेंगे, वन सूरज हैड टू फिश अलोन। एक बार सूरज को अकेले मछली मारने जाना पड़ा। सिंस द रिवर वॉज रफ दैट डे हाई वेव्स टर्न हिज बोट अपसाइड डाउन। ठीक है, उस दिन नदी में बहुत तेज लहरें थी। नदी में क्या थी, बहुत तेज लहरें थी। हाई वेव्स टर्न हिज बोट अपसाइड डाउन। तेज लहरों ने उसके नाव को पलट दिया। ही डिडंट नो हाउ टू स्विम। वह तैरना नहीं जानता था, वो डूबने लगा तो, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था। ए डॉल्फिन गंगू सेव्ड हिज लाइफ।
एक डॉल्फिन गंगू उसके जीवन को बचाई। वो क्या की ना, वो नीचे से आई, पानी के नीचे से आई और उसको किनारे की ओर ढकेल दी और इस प्रकार से सूरज का जान बचाई। ठीक, बचा दी। अब क्या हुआ, सी इंट्रोड्यूस्ड हिज चाइल्ड टूटू टू हिम। ठीक है, वह अपनी बच्ची टूटू को मिलवाई किससे, सूरज से। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और वे दोनों मित्र बन गए। कौन, सूरज और टूटू। ठीक है, तो पहले बातचीत होता है किसके बीच में, सूरज और गंगू के बीच में। और फिर गंगू बोलती है, ये सूरज बोलता है ये कौन है, तो बोलते है कि ये मेरी बेटी है टूटू। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत बातूनी है, बहुत बोलती है। हाउ डू डॉल्फिन्स गेट फूड, डॉल्फिन अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो आंसर लिखेंगे डॉल्फिन्स फाइंड देयर फूड बाय साउंड। डॉल्फिन अपना भोजन है ना ध्वनि से ढूंढते हैं। ठीक है, ध्वनि, आप सोचिएगा ध्वनि से कैसे ढूंढते हैं, तो देखिए दे मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड। वे सभी है ना क्लिक क्लिक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं पानी के अंदर, और जो प्रतिध्वनि है और उत्पन्न प्रतिध्वनि को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना कुछ मछली है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑक्टोपस है। ठीक है, तो ये जो मछली है डॉल्फिन, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं जैसे डॉल्फिन है। अब ये जो क्लिक क्लिक की ध्वनि उत्पन्न करती है ना, तो ये ध्वनि क्या ऐसे गया। ठीक है, और टकरा के वापस आता है। इको कहते हैं प्रतिध्वनि का। ध्वनि का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है ना जो ध्वनि, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो यहाँ पर ये क्या ऑक्टोपस है, तो ये ऑक्टोपस से टकरा के आएगा ध्वनि। ठीक है, तो ये ऑक्टोपस से टकरा के आया ध्वनि, तब ये ध्वनि ये सुनती है। ठीक है ना, डॉल्फिन तो समझ जाती है कि नहीं आस पास है ना कोई चीज़ है, तो इसके पास जाती है, तब इसको पता चल जाता है कि ऑक्टोपस है या मछली है। इस तरह से है ना प्रतिध्वनि का ये इस्तेमाल करती है। ध्वनि उत्पन्न करेगी, ध्वनि टकरा कर जो आएगा तो बस वो पता लगा लेगी कि हाँ कोई चीज़ तो है, तो सही है, तो उसके पास जाती है। दे ऑल्सो मूव टुगेदर टू ईट फिश। वे सभी साथ साथ भी मछली खाने के लिए जाते हैं या मछली मारने के लिए जाते हैं। व्हाट आर द थ्रेट्स विच डॉल्फिन्स आर फेसिंग, कौन कौन से खतरे हैं जिसका डॉल्फिन सामना कर रही है, तो आंसर लिखेंगे डॉल्फिन्स आर फेसिंग डेंजर फ्रॉम पोल्यूशन एंड मैन। ठीक है, डॉल्फिन पोल्यूशन यानी प्रदूषण और लोगों का सामना कर रही है। ठीक है, ये खतरे हैं, प्रदूषण और यहाँ मेन मत आदमी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लोग हैं। द ग्रेट रिवर गंगा इज देयर होम। ठीक है, महान नदी गंगा नदी उनका घर है। बट इट इज़ बिकमिंग पोल्यूटेड, लेकिन यह प्रदूषित हो रहा है। ठीक है ना, गंदा हो रहा है। ठीक है, ये कारण हो गया, जाहिर सी बात है इसके कारण क्या होता है, बीमारी होता है। समझे, मछलियों को, डॉल्फिन को और बाकी मछलियों को बीमारी हो जाता है। द फिशरमैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स, मछुआरे भी समस्या उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन्स आर ट्रैप्ड इन देयर बिग नेट एंड डाइड। ठीक है, डॉल्फिन उनके बड़े से जाल में फंस जाती है और मर जाती है। वो सब मछली मारने के लिए जाते हैं ना मछुआरे, तो बड़ा बड़ा जाल लगाए हुए रहते हैं, उसमें डॉल्फिन फंस जाती है और मर जाती है जब वो मछुआरे नहीं देखते हैं तो। ठीक है, जाल लगा के छोड़ देते हैं तो सोचते हैं कि मछली फंसेगी और डॉल्फिन भी फंस जाती है। वाट हैपन टू सूरज वाइल फिशिंग। ठीक है, जब मछली मारते समय सूरज के साथ क्या हुआ, तो आंसर लिखेंगे वंस सूरज हैड टू फिश अलोन। एक बार सूरज को अकेले मछली मारने जाना पड़ा क्योंकि उसके पिताजी मंगल बीमार थे। सिंस द रिवर वॉज रफ दैट डे हाई वेव्स टर्न्ड हिज बोट अपसाइड डाउन। ठीक है, उस दिन नदी में बहुत तेज लहरें थीं। ठीक है, उस दिन नदी में बहुत तेज लहरें थीं। तेज लहरों ने उसके नाव को क्या कर दिया, अपसाइड डाउन यानी पलट दिया, तो वो डूबने लगा। ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, वह तैरना नहीं जानता था। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाया। Then suddenly a dolphin pushed him towards the bank and saved his life. तब अचानक एक डॉल्फिन उसको किनारे की ओर ढकेल दी और उसका जीवन बचा दी, और उस डॉल्फिन का नाम था क्या, गंगू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन आपको बता दिए, ये भी बता दिए, उसके बाद ये भी बता दिए। आप देखिए वर्ड स्टडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। फाइंड आउट मीन्स होता है क्या, ढूंढना, पता लगाना। तो बोला गया है कि पाठ से उन शब्दों का पता लगाइए जिसका मतलब नीचे दिए गए अर्थ होते हैं। ठीक है, तो देखिए एन एनिमल डेट गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड डज नॉट ले एग्स। ठीक है, एक जानवर जो बच्चे जन्म देती है
और अंडे नहीं देती है तो उस जानवर को क्या कहते हैं? उस जानवर को मैमल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल। ठीक है, मैमल मीन्स होता है स्तनधारी प्राणी। उसके बाद है द चाइल्ड ऑफ योर आंट और अंकल। ठीक है, आपके चाचा या चाची का बच्चा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? तो कज़न कहेंगे, COUSIN, कज़न। कज़न मीन्स होता है चचेरे में मेरा भाई बहन। टू रिपीट और सेंड बैक अ साउंड। ठीक है, तो बस एक ध्वनि है जो वापस आ रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, इको। द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर इट इज़ डर्टी एंड डेंजरस। डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। तो क्या बोला गया? हवा, पानी इत्यादि को गंदा करने और खतरनाक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पॉल्यूशन। POLLUTION। पॉल्यूशन यानी क्या होता है? प्रदूषण। अब आगे देखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बोला गया लेटर को पुनः व्यवस्थित कीजिए अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए। ये सब है ना, जब सब जैसे तैसे है, समझे? सब जैसे तैसे है, लेटर इधर उधर है, तो आपको सजा करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ये जो देख रहे हैं ना इसका। तो क्या करेंगे? देखिए ये स्ट्रगल है, तो लिखेंगे STRUGGLE। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। अफ्रेड, AFRAID। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना यानी डरना। ये क्या है? डॉल्फिन है, लिखेंगे DOLPHIN, डॉल्फिन। ये है थ्रू। थ्रू मीन्स होता है के द्वारा, THROUGH, थ्रू। अभी है कज़न, COUSIN। कज़न मीन्स होता है चचेरा में मेरा भाई बहन। यह है पीपल, PEOPLE। पीपल मीन्स होता है लोग। आगे देखिए D.1.1 कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट और द पास्ट सिंपल टेंस। बोला गया प्रत्येक वाक्यों को पूरा कीजिए पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल टेंस है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं किसको है? तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका इस्तेमाल होता है जब कोई काम भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो गया। और पास्ट सिंपल टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं देखिए सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट। ज़्यादा भूतकाल का नहीं ये बोध कराता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये सामान्यतः भूतकाल का बोध कराता है। ठीक है, तो देखिए सी डैश आउट बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग। ठीक है, तो क्या बोला गया ना कि बारिश शुरू होने से पहले वह जा चुकी थी। ठीक है, बारिश शुरू होने से पहले वह जा चुकी थी। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या हुआ? पहले जाने का काम हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हैड पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, हैड और गो का V3 क्या होता है? गोन। हैड गोन हो गया। और यहाँ पर V2 लगाएंगे, तो स्टार्ट का V2 क्या होता है? स्टार्टेड। ठीक है, ये काम क्या हुआ? बाद में हुआ। तो लिखा हुआ है ना कि वह बारिश शुरू होने से पहले वह जा चुकी थी, तो पहले जाने का काम हुआ। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं? यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। और बाकी सब हम इरेज कर रहे हैं, गंदा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या भरा आएगा? हैड भरा आएगा, गो का V3 होता है ना, गोन, गो वेंट गोन होता है। और स्टार्ट का V2 लगाना है, सिंपल पास्ट। ठीक है, बस याद रखना है कि जो पहले हुआ तो बस हैड और V3 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हैड। फाइंड का V3 क्या होता है? फाउंड। फाइंड फाउंड फाउंड होता है। और ब्रेक का V2 लगाना था, ब्रेक क्या होता है? ब्रेक ब्रोक होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। इसका हिंदी क्या होगा? उसके ताला तोड़ने से पहले मुझे चाबी मिल चुकी थी। आगे देखिए द पेशेंट है डैश, इतना हो गया, ये सब लिखा हुआ है। द पेशेंट हैड क्या होगा? हैड। डाई का V3 डाइड होता है। और कम का V2 क्या होगा? केम। तो डॉक्टर के आने के पहले, ठीक ना, पेशेंट यानी मरीज मर चुका था, तो मरने का काम पहले हुआ था, हैड और V3। द थीप, ठीक है, रन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रन का V3 क्या होता है? रन होता है। रन रैन रन होता है। ठीक है, तो V3 भी रन होता है, तो क्या हो गया? और द पुलिस, यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केम। कम का V2 केम। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। ये को चोर है ना। आगे है द स्टूडेंट्स हैड, और गो का V3 का होता है? गोन। और बिफोर द टीचर, यहाँ पर खाली स्थान है, केम। ठीक है, तो शिक्षक के आने के पहले छात्र जा चुके थे। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए,
आगे पुलिस के यहाँ पर G.1 ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करें। तो देखिए, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर के भागने का काम हुआ, तो पहले भागने वाले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, चोर भाग चुका था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द थीप। ठीक है, द थीप हैड, और रन अवे, भागना है क्या होता है, रन अवे। V3 है, रन रैन रन, V1 और V3 सेम होता है। ठीक है, हैड और V3 लगा दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या है, के पहले, तो क्या हो जाएगा बिफोर। बिफोर पुलिस करने के पहले, तो सब्जेक्ट क्या होगा, द पुलिस हो जाएगा। और V2 लगाना है क्योंकि पुलिस बाद में आया, तो V2 सिंपल पास्ट टेंस, तो आना के V2 होता है केम। हो गया। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो ट्रेन खुलने का काम क्या हो गया, पहले ही हो चुका है, तो इसके साथ हैड और V3 लगाएंगे, तो खुलना का क्या होगा, लेफ्ट भी लिख सकते हैं, हैड स्टार्टेड, हैड और V3 लगा दिए। और के पहले के लिए हो गया बिफोर, और मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, तो मेरे का सब्जेक्ट चाहिए तो आई हो जाएगा, माई मत लिख दीजिएगा। और उसके बाद V2, तो पहुंचना क्या होता है, रीच होता है, तो V2 रीच्ड, और द स्टेशन। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे, स्टेशन में पहुंचे। शिक्षक के आने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले घंटी के बजने का काम पहले हुआ, तो लिखेंगे द बेल। उसके बाद हैड, और रिंग रैंग रंग होता है, तो रिंग बजना का V3 रंग हो गया, द बेल हैड रंग। ठीक है, शिक्षक के आने के पहले, तो लिखेंगे बिफोर, बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर केम। ठीक है, इतना काम समाप्त हो गया। तो ये आप लिख लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर बताने के लिए। अब देखिए, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज के मरने का काम पहले हुआ है ना, तो ये ज़्यादा पास्ट है, तो हो जाएगा द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड। डाई में होता मरना, तो V3 का हो जाए डाइड। और बिफोर के पहले के लिए बिफोर, डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर का हो जाएगा, कोई खास डॉक्टर है तो द लगाया, और आना का V2, तो केम। ठीक है, और सोने के पहले मैं खा चुका था, खाने का काम पहले हुआ, तो लिखेंगे आई हैड ईटन, हैड और V3 लगा दिए। ये पहले के लिए क्या, बिफोर लिख दिए। और सोने के पहले तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, आई है। ठीक है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर भी आई है। ठीक है, मेरे सोने के पहले है, तो आई हैड ईटन बिफोर आई। और उसके बाद V3, तो स्लीप मीन्स होता है सोना, और स्लेप्ट मीन्स होता है क्या, V2 सोया। हो गया, तो आई हैड ईटन बिफोर आई स्लेप्ट। नेक्स्ट है G.2 ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग। तो बोला गया है, नीचे दिए गए वाक्यों का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें। तो मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में करेंगे अनुवाद। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ, सी हैड गोन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो लिखेंगे बारिश शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने, बारिश शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ ट्रांसलेशन है ना, पीछे से शुरू करते हैं, बिफोर द हंटर फायर्ड। ठीक है, देखिए लिखेंगे हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे शिकारी, शिकारी के गोली चलाने से पहले, शिकारी के गोली चलाने से पहले पक्षी उड़ चुके थे। ठीक है, पक्षी उड़ चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर केम। ठीक है, तो शिक्षक के आने के पहले, शिक्षक के आने के पहले। ठीक है, द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट, तो छात्रगण। ठीक है, छात्रगण जा चुके थे। ठीक है, छात्रगण जा चुके थे। नेक्स्ट देखिए, द बेल हैड रंग बिफोर वी एंटर द क्लास। ठीक है, तो हमारे क्लास में जाने से पहले, हमारे वर्ग में जाने से पहले घंटी बज चुके थे, तो लिखेंगे कि हमारे वर्ग में जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो घंटी बज चुकी थी। ठीक है, उसके बाद द सन हैड राइजन बिफोर वी गॉट अप, तो हमारे उठने से पहले
या फिर हमारे जागने से पहले, ठीक है। तो हमारे उठने से पहले सूरज उग चुका था। सूरज उग चुका चुका था, ठीक है।